Hello dear students, welcome back. Today we are going to do the question and answers of super senses. सुपर सेंसेस का एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बना दिया है, उसका लिंक ऊपर है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं. So let's get started. The first question is, how did the ant know that the other ants were not from its group? स्टोरी में हमने देखा था कि एक एंट थी जिसको पता चल गया था कि सामने से जो एंट्स आ रही हैं उसके ग्रुप की नहीं है. कैसे पता चला? हम ह्यूमंस की तरह एंट्स के पास भी क्या होते हैं? सेंसेस, जिससे वो एक दूसरे से बातें करती हैं, एक दूसरे के एंटीने को टच करके या फिर स्मेल से वो एक दूसरे को पहचान लेती हैं. इस तरह से जो एंट थी उसने उसके एंटीने को टच किया और उसे समझ में आ गया कि ये उसके ग्रुप की नहीं है, तो तुरंत वो वापस चलेगी वहां से जो सामने से आ रही थी. नेक्स्ट, हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट? अब जो गार्ड कर रही थी होल को, उस एंट ने कैसे पहचाना कि जो अंदर जाने वाली है वो उसी की फैमिली की एंट है? कैसे पहचाना? उसके एंटीने को टच करके और उसकी स्मेल से भी उसको पहचान लिया होगा. अब आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है. थोड़ी सी चीनी या गुड़, कुछ भी मीठा जमीन पर गिराइए, फिर देखिए कितनी देर में एंट्स आती हैं. तो लगभग 15 मिनट में पहली एंट आएगी. तो क्या एक एंट आई या सारी एंट्स एक साथ आ गई? एक एंट आएगी ऑब्वियसली, उसके बाद जाकर के होल में उसको इन्फॉर्म करेगी बाकी एंट्स को, तो वो सारी एंट्स भी आ जाएंगी. नेक्स्ट, Where do they go from there? आखिर वो खाना लेकर के गई कहाँ? They went directly to their hole. डायरेक्ट अपने होल में ले जाती हैं खाना, वहां पर स्टोर करती हैं. Do they move in a line? Yes, ants हमेशा लाइन में चलती हैं. अब केयरफुली आपको क्या करना है, इन एंट्स को बिना हार्म किए, बिना उनको नुकसान पहुंचाए. आपने जब देखा था, आपने एक पेंसिल रख करके देखा तो क्या हुआ? धीरे धीरे एंट्स आई और वो थोड़ा सा उस टाइम कंफ्यूज हो गई, है ना? एंट्स गॉट कंफ्यूज बट आफ्टर अ व्हाइल दे क्लाइम्ड ओवर द पेंसिल. और उस स्मेल को, जो इस लाइन में उनको सूंघने को मिल रही थी, उसको फॉलो करते हुए वो लोग पेंसिल को क्लाइम करके चली गई. ठीक है. नेक्स्ट, अब आप क्या बता सकते हैं कि एंट्स ने ऐसा बिहेव क्यों किया जब आपने ब्लॉक किया पाथ को? क्योंकि वो अपने पीछे एक स्मेल छोड़ते हुए चलती हैं जो बाकी एंट्स उसको फॉलो करती हैं. ठीक है. इसीलिए वो एक लाइन में चल पाती हैं, वरना उनको आंखें इतनी तेज थोड़ी होती हैं कि वो देख लेंगे कि कहाँ पर एंट्स हैं. बाकी वो स्मेल को सिर्फ फॉलो करती हैं. तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं. नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाई मस्कीटोज? तो ऑब्वियसली हम सभी परेशान होते हैं. उन्हें पता कैसे चलता कि हम लोग हैं कहाँ पर? तो वो हमारी बॉडी ओडर, मतलब शरीर की जो गंध है उसको, और हीट, हमारी शरीर की गर्मी को, उन्हें जब लगता है कि इस तरफ कुछ गर्म चीज़ है तो उन्हें लगता है कोई जानवर या इंसान है, तो तुरंत अपने होस्ट में वो ब्लड सक करने के लिए आ जाते हैं. नेक्स्ट, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? कुत्ते तो इधर उधर सूंघने की उनकी आदत होती है, तो वो क्या सूंघते रहते हैं? वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोई और डॉग तो उनके एरिया में नहीं आया है. और वो अपनी टेरिटरी कैसे मार्क करते हैं? यूरिनेट करके चीज़ों पर, खंभों पर, पेड़ों पर, इन सब चीज़ों पर. ओके. नेक्स्ट, इन वॉट वेज डू ह्यूमन बींग्स, हम लोग आखिर उनका स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो हम उनको ट्रेन करते हैं. ठीक है. सबसे बड़ी क्या चीज़ है? ट्रेनिंग. उसके बाद ही वो थीव्स और क्रिमिनल्स भी डिटेक्ट कर सकते हैं. व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू? कब आपको लगता है कि आपकी जो सूंघने की शक्ति है आपके लिए बहुत काम आती है? तो ऑब्वियसली हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? खाने को, हम लोग ने लेसन में भी देखा था, खाने को सूंघ करके हम बता सकते हैं कि वो खराब हो गया कि नहीं. थोड़ा खट्टापन उसके टेस्ट में आ जाता है और बदबू आने लगती है ना. तो और क्या चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं? तो हम अपना जब भी फेवरेट परफ्यूम आप दुकान पर लेने जाते हैं, अगरबत्ती खरीदने जाते हैं, रूम फ्रेशनर, सोप, तो सबसे पहले उसको सूंघ करके देखते हैं कि आखिर उसका स्मेल कैसी है, तो उससे वो अच्छा है कि नहीं हमें पता चलता है. सो नेक्स्ट, नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल. कौन से ऐसे जानवर है जिनके आप सिर्फ स्मेल से बता सकते हैं कि कौन सा जानवर है? तो डॉग, बफलो, काऊ वगैरह मैंने लिखा हुआ है. इसके अलावा अगर कोई जानवर है जिसका आप पहचान लेते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक टेबल बनाना है जिसमें आई लाइक द स्मेल ऑफ, किस चीज़ों की स्मेल आपको पसंद है? मैंने परफ्यूम, फ्रूट, फ्लावर, इंसेंस स्टिक, पेंट, ये सारी चीज़ें लिखी. किसकी नहीं पसंद है? गार्बेज, गैस लीक, रॉ फिश, ड्रेन, पेट्रोल. हो सकता है इन चीज़ों में आपको कुछ स्मेल पसंद ना हो, तो आप इसको इधर लिख सकते हैं और इस तरह इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं. ओके. सो डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर्स? क्या दोनों के एक जैसे आंसर्स हैं? तो डिपेंड करता है आपके फ्रेंड ने क्या लिस्ट बनाई है और आपका, तो आप उसके हिसाब से यस या नो लिख सकते हैं. नेक्स्ट, डू द क्लोथ्स ऑफ योर एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स स्मेल? क्या किसी का हो सकता है आपका ही कपड़ा स्मेल करता हो, उससे पसीने की बदबू आती हो, या फिर आपके भाई बहन, माता पिता, किसी का भी कर सकता है. आप उसका नाम लिख सकते हैं. डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस? क्या कभी किसी क्राउडेड प्लेस में, जैसे फेयर, मेला, बस, ट्रेन वगैरह में आपको कोई अजीब सी स्मेल आई है? तो आप लिख सकते हैं यस, वंस आई वाज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन एंड समवन वॉमिटेड. किसी ने वॉमिटिंग कर दी तो मैंने तुरंत भी नाक ढक ली, मुझे बहुत अजीब सी बदबू आई. ओके. नेक्स्ट,
लेसन में हमने देखा था सुशीला ने अपनी नाक बंद कर ली थी जब उसने किसकी नेपी क्लीन की थी, दीपक की। ठीक है, दीपक कौन था? जो सुशीला की फ्रेंड उसको अपने बच्चे को देकर के गई थी, उस बच्चे का क्या नाम था? दीपक। तो अपने जब उसने डॉटर की क्लीन की थी तब तो उसने खुशी खुशी क्लीन की, दीपक की नेपी करने में उसको बड़ा वो अजीब सा लग रहा था, है ना। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? कई बार हमारा माइंड जो है, जो चीज हम दिमाग में सोच लेते हैं वो चीज हम पर हावी हो जाती है। सुशीला को पता है कि दीपक उसका बेबी नहीं है, इसलिए उसे लगा कि इसके पॉटी क्लीन करने में तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुरंत उसने नाक बंद कर ली, जबकि अपने जब बेटी की कर रही थी तब इसके साथ ऐसा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज? कूड़े के ढेर के नजदीक से आप जब गुजरते हैं, चल करके जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? थिंक ऑफ द चिल्ड्रन। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कूड़े के आसपास आपको नजर आएंगे, जो कि एक बड़ा सा बोरा टाइप लिए रहते हैं और उसमें वो सारा प्लास्टिक या जो भी चीजें उसमें से ढूंढ करके निकालते हैं, उससे बेच करके पैसे कमाने के लिए। तो आप उन बच्चों के बारे में क्या बोलेंगे जो वहां पर काम कर रहे हैं? वो तो परमानेंटली वहां पर काम कर रहे हैं, तो वो कैसे कर पा रहे हैं? आप लिख सकते हैं, आई फील वेरी बैड व्हेन आई वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया। फिर वो बच्चे के बारे में, बच्चे क्या करते हैं, पूरा दिन वहां पर उनको बिताना है, उनके दिमाग में ये चीज पहले से है, उन्होंने सोच के रखा है, तो इसलिए उनको हो सकता है बहुत इरिटेटिंग ना लगे। ये देखिए बिकॉज की स्पेलिंग आपको गलत है, इसको बिकॉज कर लीजिएगा। दे मेक अप देयर माइंड, उन्होंने दिमाग में सोच लिया है, इसलिए उनको वहां पर काम करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन? अभी हमने इसके ऊपर ये इस एग्जांपल में देख ही लिया कि डिपेंड करता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। नेक्स्ट, आपको ऐसे बर्ड का नाम लिखना है जिसकी आंखें उसके हेड के फ्रंट में होती हैं, तो आउल होता है। आपको इन बर्ड्स के नाम लिखने हैं जिनके साइड में, जो नॉर्मल हमें बर्ड्स नजर आती हैं, पिजन वगैरह, उनकी आंखें हेड के साइड में होती हैं, तो उनके नाम लिखना है, मैंने लिख दिया है। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड? उनकी आईज का साइज अगर देखेंगे तो हेड से बहुत छोटा होता है, तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपको छोटी सी एक्टिविटी करनी है। अपनी राइट आई को आप क्लोज कीजिए एक हाथ से और अपने फ्रेंड को बोलिए कि राइट हैंड साइड, जिस तरफ आपकी आंखें बंद हैं उसी तरफ जा करके तो कुछ दूर पे खड़ा हो जाए। फिर उससे बोलिए कुछ हैंड वेव करने के लिए या एक्शन करने के लिए हाथ से कुछ। क्या आप उसके सारे एक्शन देख पाएंगे? हो सकता है आपको पूरी तरह से नजर ना आए, तो आप लिख देंगे नो। अब आपको क्या करना है, दोनों आंखों को खोल करके देखना है और गर्दन नहीं घुमाना है, दोनों ही कंडीशन में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब आपने दोनों आंखें खोल दी तो आपको ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि इससे फील्ड ऑफ व्यू, जिसको व्यूइंग एरिया भी बोल सकते हैं, वो हमारा बढ़ जाता है, इससे हमें ज्यादा चीजें नजर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक छोटा सा कॉइन या बॉल टॉस कीजिए, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए अपनी दोनों आंखों को खोल करके, फिर एक आंख को बंद करिए और उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। मैंने उस वीडियो में आपको ये करके भी दिखाया था, तो आप देख सकते हैं कि दोनों आईज जब आंखों को खोल करके आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि आप उस पर कंसेंट्रेट कर पाएंगे, आपको ज्यादा नजर आएगा। इमेजिन करिए अगर आपकी आंखें जो है आपके कान की जगह पर होती, तो साइड साइड में आंखें होती, तो क्या होता, आप बहुत ज्यादा देख पाते हैं ना, एक साथ आप चारों तरफ देख पाते हैं, 360 डिग्री अबाउट, वो आपका फील्ड ऑफ व्यू हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपको गेस करना है कि कितने डिस्टेंस से, फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस उस ईगल ने रोटी जमीन पर स्पॉट कर ली थी। तो ये अबाउट 1.5 किलोमीटर्स, 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच जमीन से इतनी ऊंचाई पर वो अपनी रोटी या कोई भी प्रे जो उनको जिस पर उनको अटैक करना होता है उसको देख लेती हैं। ठीक है, आपको लिखना है नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन, तो ये मैंने लिख दिया है। और ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं जिनके कान हमारे कानों से बड़े होते हैं, वो भी मैंने लिख दिया, आप नोट कर सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट, क्या कोई लिंक है एनिमल्स के जो ईयर का साइज होता है और उनके सुनने की क्षमता में? बिल्कुल है। अगर किसी जानवर के कान बड़े हैं तो उसके जो साउंड वेव्स उस पर टकरा रही हैं, मैंने आपको हाथ से करके भी दिखाया था उस वीडियो में, तो वो ज़्यादा टकराएंगी, इससे ज़्यादा उसके कानों के अंदर वो वेव्स जाएंगी, इसलिए वो आसानी से ज़्यादा सुन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इस एक्टिविटी में भी आपको वही चीज़ें करनी है। स्कूल में या अपने घर के आसपास एक दोस्त को बोलिए थोड़ी दूर पर खड़े होने के लिए, आप एक बार उससे कुछ बोलने को बोलिए, ऐसे ही सुनिए, फिर दोनों हाथ से जैसे मैंने वीडियो में करके दिखाया था वैसे अपने कानों को बड़ा करिए, उसके बाद सुनिए, तो आपको जब आपके कान का सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया तब ज़्यादा तेज सुनाई देगा, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आपको एक डेस्क के पास में बैठना है, उसको हाथ से अपने टैप करना है, ध्यान से सुनिए, उसके बाद डेस्क पर अपना कान लगा करके रखिए, फिर से टैप करिए। आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साउंड जो टैप का है जब आपने कान लगाया हुआ है उस डेस्क पर तब ज्यादा है। क्या आप कुछ जानवरों के साउंड को समझ पाते हैं? तो हो सकता है आप जो डॉग है घर में उसको आप जो बोलते हो, या फिर वो कब भूखा है आपको पता चल जाता हो, वो है ना, उसकी एक्टिविटी या उसके साउंड से, तो आप लिख सकते हैं।
क्या कुछ जानवर हमारी भाषा समझ सकते हैं? बिल्कुल, डॉग, काऊ, पैरट एक्सेट्रा। नेक्स्ट, हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड? ठंड के दिनों में हमें एक भी छिपकली नजर नहीं आती, वो कहाँ चली जाती है? तो देखिए, छिपकली जो है वो कोल्ड ब्लडेड होती है, ठंड में उसको जिंदा रहने के लिए हीट, गर्मी चाहिए, इसलिए वो ऐसी जगह चली जाती, कहीं छिप जाती ताकि वो गर्माहट अपनी बना रख सके। नेक्स्ट, मैंने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में आपको समझाया था कि ये शेडेड पार्ट की वैल्यू कितनी है, 2 आवर्स, ठीक है। तो ये काऊ कितनी देर सो रही है, 2 शेडेड पार्ट है 4, पाइथन 9 शेडेड पार्ट है तो 18, 2 और 12, इसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जब आप अलग अलग जानवरों को देखते हैं तो क्या कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं? ऐसे 10 सवालों के लिस्ट आपको बनाना है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए दे दिया है, आप अपने से भी नए सवाल इसमें ऐड या रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर्स इन द जंगल? जंगल में जो टाइगर रह रहे हैं उनको किस चीज से खतरा है? तो सबसे बड़ा खतरा कौन है? इंसान ही है। हंटर्स, पोचर्स, जो कि उनके बॉडी पार्ट्स के लिए उनको मार देते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली हम फॉरेस्ट कट कर रहे हैं अपनी ज़मीन घर बनाने के लिए या फिर रोड्स बनाने के लिए या कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, और उनके हम लोग घर ख़त्म कर दे रहे हैं, तो आखिर वो कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हम खतरा उनके लिए। कैन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स? यस, बिल्कुल है। जैसे हम एनिमल्स को, एलिफेंट्स को मार देते हैं टस्क के लिए, राइनोसोरस को हॉर्न के लिए, स्नेक्स और क्रोकोडाइल को स्किन के लिए। इस वजह से बहुत सारे जानवर क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। एक्सटिंक्ट मतलब होता है एकदम ही खत्म हो गए हैं, अब वो बचे ही नहीं है। इंडेंजर्ड भी बहुत सारे हो गए हैं, मतलब अब वो डेंजर में आ गए हैं। जो एक्सटिंक्ट हो गए वो तो दोबारा आ नहीं पाएंगे, लेकिन इंडेंजर्ड जो है, जो खतरे में है, उनसे तो हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया में नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये कुछ एग्जाम्पल है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये मैंने इधर लिख दिया है नेशनल पार्क का नाम, और इधर लिख दिया किस स्टेट में। ओके, नेक्स्ट, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट। इन पर आपको एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर ये है, और ये इसके नीचे सुंदरबंस पर है, आप दोनों को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कई बार सिंगर्स गाते समय अपने कान पर हाथों को रख लेते हैं, एक कान पर। ऐसा क्यों करते हैं? आप भी ऐसा करके देखिए, ऐसा करके आप गाना गाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही है, आपको एकदम क्लियरली सुनाई दे रही है। इससे आप अपने गाने में जो भी कम ज़्यादा हो रहा है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इससे दूसरा फायदा क्या होता है कि बैकग्राउंड की जो वॉइस है वो आपको सुनाई नहीं देती है, तो इससे आपका कंसंट्रेशन बन पाता है। नेक्स्ट, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट। साइट मतलब होता है देखने की क्षमता, हियरिंग सुनने की, और सूंघने की क्षमता। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे बटरफ्लाइज हमसे ज़्यादा कलर्स देख पाती हैं ह्यूमन से। पुलिस डॉग ट्रेनिंग के बाद क्या कर पाता है, बारूद वगैरह कहाँ पर है, गोला बारूद, हथियार, वो सेंस करके हमें स्मेल करके बता पाता है। ईगल बहुत दूर से वो अपने प्रे को ज़मीन पर देख सकती हैं, तो उनकी सेंस ऑफ साइट बहुत अच्छी होती है। बैट्स क्या करते हैं, वो एकोलोकेशन, इसमें मैंने वर्ड नहीं लिखा है वो, लेकिन वो अपने माउथ को साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, सामने जैसे कोई प्रे आ रहा है, उन्होंने कोई आवाज़ निकाली, उसका जब वो वापस टकरा करके उस प्रे से उनके पास आएगी कानों में उसकी आवाज़, तो उसको पता चलेगा कि इस डायरेक्शन में कोई चीज़ है, क्योंकि उस तरफ से टकरा के आया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।